इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है उसके रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं। बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है, अदब का लिहाज करता है, एहतराम का लिहाज करता है, अजमत का लिहाज करता है, रमजान अल मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है, उसकी रोजी के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर दुआ मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। कितनी बड़ी बात है। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं। इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी रात के बारे में फरमाया, अल्लाह पाक जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं झंडा लेकर दुनिया में चले जाओ, लाखों करोड़ों फरिश्तों को साथ ले जाओ, हर घर में जाओ, हर दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहो। जहां जा मेरे नेक बंदे मौजूद है और जिब्रील उनसे मुसाफा कर। किस्म का आदमी आज भी महरूम है, मर्द भी औरतें भी कान खोल कर सुन लें। चार किस्म के आदमी आज की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम है, शब कदर की बरकतों से महरूम है, सआदतों से महरूम है, रमजान की खुशबख्तियों से महरूम है। चार किस्म का आदमी। सबसे पहला शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, सफात में किसी वली को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी पैगंबर को, किसी गौस कुतुब और अब्दाल को जो शरीक करता है, न उसको शब कदर काम आती है, न रमजान काम आता है। शिर्क इतनी बुरी लानत है कि तमाम आमाल की जड़ें उखाड़ कर फेंक देता है। आज मुसलमान चलाक बड़े हैं। अगर हिंदू पत्थर का बुत बनाकर पूजे तो वो तो काफिर है, और मुसलमान कब्र बनाकर पूज ले तो वो पक्का मोमिन है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ो, तर्जमे छपे हुए तर्जमों के कुरान पढ़ो। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ माज़ अल्लाह की जात और सफात में किसी को शरीक न बनाना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, यहाँ तक कि तुझे चाहे जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, जलाकर खाक कर दिया जाए, अल्लाह की जात सफात में किसी को शरीक न बनाना। और यही मफहूम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फारान की चोटियों पे खड़े होकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खुतबा दिया, जो सबसे पहला निराला खुतबा दिया, वो यही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, पूजा के काबिल कोई नहीं, नजर न्याज के काबिल कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरी मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, एक अल्लाह की जात है। आज तो लोग दरख्तों की पूजा अलग करते हैं, पानी की पूजा अलग करते हैं, कब्रों की पूजा अलग करते हैं, और फिर मोमिन के मोमिन है। तो चार किस्म के आदमी इस रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। सबसे पहला शिर्क करने वाला। दूसरे नंबर पे जिसके घर में कुत्ता हो या खंजीर हो, शौकिया कुत्ता या खंजीर पाल रखा हो। तीसरे नंबर पर वो मर्द औरत जो बदकारी बदमाशी करके बेगुसले पड़े हो, उस घर में जिब्रील या कोई रहमत का फरिश्ता आज दरियाए करम बह रहा है फिर भी नहीं जाते। और चौथे नंबर वाला जो मसला है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे किसी के घर में भी फरिश्ते नहीं जाएंगे। अब पहले 3 नंबरों में तो आप खुश हो गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग हैं जो शिरक नहीं करते या कुत्ता खंजीर नहीं पालते। अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, अच्छी नस्ल है, शराफत वाले हैं,
بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے، مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ رحمت والی رات ہے اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام نے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں لڑتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔
यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया। काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका सहाबा-ए-किराम ने तुम्हें फतह करके दिया। और जालिम मुसलमानों, आज सहाबा ने जो इलाके तुम्हें फतह करके दिए थे, आज वहां कुफर दंदना रहा है। तुमने कुफर के झंडे लहराए, तुमने कुफर के हवाले किया मुसलमानों, और फिर तान सहाबा पे करते हो। आज की रात के बारे में कुरान करीम फैसला करता है, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक रात अता हो गई। अल्लाह के लाडले नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ, मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं, पहली उम्मतों के लोग बाजी ले जाएंगे, उनकी नेकियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, मैंने तेरी उम्मत को एक रात ऐसी दे दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। मगर आज की रात में कौन से सिनेमा बंद हो गए, आज की रात में लोगों ने कौन सा जुआ खेलना छोड़ दिया, आज की रात में कौन से लोगों ने रोजे रखकर इबादत में नियत बांध ली। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने वालों की भी कमी नहीं, मगर बगावत करने वालों की भी तख्ते जमीन पे कमी नहीं। खुदा कहता मांगो, क्या मांगते हो? हम कहते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। जिब्रील आसमान से आए, करोड़ों लाखों फरिश्ते आए, अर्श अजीम को छोड़कर फरिश्ते तेरी इबादत को देखने आए, बैतुल मामूर की इबादत को छोड़कर फरिश्ते तेरी दुआ पे आमीन कहने आए। तू सोया हुआ है, एक ही फिक्र है कि मुझे ईद के लिए जूते लाने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, फला चीज करनी, और ये फिक्र नहीं कि ऐसा ना हो अगर रमजान में मेरी निजात ना हुई तो मैं मारा जाऊंगा। उसकी साथ बड़ी बेनियाज है, वो जब किसी को नवाजता है तो यूं ही नवाजता है। अल्लाहु अकबर। सारी सारी रात रोने वाले लोग, फरमाया वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग कामयाब है जिनकी रातें सजदों में बीत गई। इन मस्जिदों में हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, पंखों के नीचे कुरान नहीं पढ़ा जाता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने काहरा के जेल खाने में 18 शेर मकई पीसते पीसते खुदा का कुरान पढ़ा। चक्की चलाते चलाते कुरान याद किया और कुरान पढ़ा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची जेल में खुदा का कुरान पढ़ा। मुजद्दिद अल्फसानी ने गवालियर के जेल खाने में खुदा का कुरान पढ़ा। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से मुकाबला किया उलमा ने, अल्लाह वालों ने। कुफर के सामने सर झुकाया नहीं, कुफर के सामने डरे नहीं, मरऊब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए। 4000 मदरसों में से दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में कोई दरख्त ऐसा ना था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। इस्लाम की हिफाजत बाबू ने नहीं की, इस्लाम की हिफाजत अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खानों ने नहीं की है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुमैदुल्लाह, मौलाना याहिया सूरत वाले 3 आलिम दीन को पकड़ा है अंग्रेज ने। काले पानी में जाओ, कई मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान जाके वहां देखोगे और उनकी कब्रों के पास खड़े होके पूछना तुम यहाँ क्यों आए थे, खुदा की कसम सारे तुम्हें जवाब देंगे, हम अपनी कौम के साथ वफादारी करते हुए आए हैं। पैरों में बेड़ियां हैं, चाबुक
चाबुक मारे जा रहे हैं उलमाए दीन को। अंबाले की जेल में रोजाना पिटाई होती, रोजाना मारा जाता है। लाहौर तक घसीट कर लाया गया। 20-20 शेर लोहा उलमा के, अल्लाह वालों के पैरों में डाल रखा है। तुमने तो सिर्फ यही सोचा है ना कि कोई मर जाएगा तो छोलों पे बैठ के कुरान पढ़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह वालों ने पैरों में बेड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, हाथों में हथकड़ियां पहनकर कुरान पढ़ा, चाबुक और कोड़ों की साए में कुरान पढ़ा, तलवार की नोक पे कुरान पढ़ा। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तीनों को फांसी का हुक्म दे दिया अंग्रेज ने। तो जो परवाना लेकर आया, हम बड़े खुश हुए, उछलने लगे, कूदने लगे कि लो भाई अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में मारा गया, जो मेरे नाम पे मारा गया, उसे तुम मुर्दा न कहो, उसकी जिंदगी की तुम तमीज कर ही नहीं सकते। मेरे नाम पे मरने वाला, मेरे कुरान पे मरने वाला, मेरे दीन पे मरने वाला और मेरे नाम पे सर कटाने वाला। हदीस में आता है क़यामत का मैदान होगा, शहीदों की जमातें आएंगी, अल्लाह पाक शुहादा को फरमाएंगे जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें हूरें दे दी, शहीद खड़े हैं। आवाज आएगी जाओ हमने तुम्हें सुर्ख याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सब्ज याकूत के मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें सोने चांदी की ईंटों वाले मकान दे दिए, शुहदा खड़े हैं। जाओ हमने तुम्हें मुश्क अंबर जाफरान के गारे के बने हुए मकान दे दिए, शहीद खड़े हैं। अल्लाह पूछेगा मांगो क्या मांगते हो? अर्ज किएंगे इलाही जन्नत नहीं चाहिए, हूर नहीं चाहिए, जन्नत और शहद और दूध की नहरें नहीं चाहिए, तेरे नाम पे सर कटाने में जो मजा आया वो जन्नत में कहा, एक मर्तबा और पैदा कर दे, फिर तेरे नाम पर तेरा नाम लूं, छुरी चले तेरे नाम पे बार बार ज़िबा होने में जो मजा आया, हम तो सिर्फ वही मांगते हैं। और खुद सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की राह में 100 मरतबा ज़िबा किया जाए, 100 मरतबा जिंदा किया जाए, मैं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीद की तबलीग से मैं पीछे नहीं हटूंगा। कभी तो गौर करो अक्लमंद हो सारे कि आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है। अफगानिस्तान में मुसलमान पिट रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान मार खा रहा है, फलस्तीन में मुसलमान मार खा रहा है, लेबनान में मुसलमान की पिटाई हो रही है, श्रीलंका में मुसलमान को ज़िबा किया। आखिर हो क्या गया? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि चारों तरफ कुफर चढ़ गया और हम मर गए? तुमने कुरान छोड़ा, अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर उतारी, अल्लाह ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह ने नुसरत करनी छोड़ दी। वरना कुरान में खुदा का वादा है मुसलमान तू खड़ा हो जा, मुजाहिद बनकर मैदान में तू आ, मुकाबला मैं करूंगा। खुदा की कसम ये कुरान गवाह है, आल इमरान गवाह है, 4था सिपारा कुरान का गवाह है कि सहाबा कहते हैं हमने छड़ी, दरख्त की छड़ी कामची तोड़कर काफिर की तरफ यूं इशारा किया, गर्दन वो जाके पड़ी। मैदान बदर में मरने वाले काफिरों का बयान है कि हमें इन्होंने नहीं मारा, हमें तो किसी और ने मारा है। एक दिन मक्का मुकर्रमा में उमैया इब्ने खलफ अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। अल्लाह पाक बैतुल्लाह की हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कर रहा है? कहने लगा घोड़े को पानी पिला रहा हूं, तैयार कर रहा हूं घोड़ा, नऊज बिल्ला इस पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा। किसको कहता है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देता है। मक्के का चौधरी, मक्के का सरदार, मक्के का एक रईस उमैया बिन खलफ सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देता है मैं इस घोड़े पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब बन इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा, मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। बात आई गई हो गई। मैदान बदर में उमैया हुजूर के सामने आया। एक जाल के दरख्त की पतली सी छड़ी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे मार दी। उमैया बिन खलफ के कंधे पे जाल की छड़ी मार दी, पतली सी। यूं लिखा किताबों में, गधे की तरह रेंगता था, चीखता था, चिल्लाता था, हाय मर गया, हाय मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। काफिर कहने लगे, बेगैरती, लोगों के गले कटे पड़े हैं, वो तो शोर नहीं करते, तुझे जरा सी छड़ी लगी है, तू शोर कर रहा है। सबकी तवज्जो है मेरी तरफ, आप सबका ध्यान है, बात समझ में आ रही है। उमैया को काफिरों ने गैरत दिलाई, वो कहने लगे शर्म कर, हैं? शोर मचा रहा, गधे की तरह रेंग रहा है, बाजू कटे पड़े हैं, गले कटे पड़े हैं, वो तो इस तरह का शोर करते नहीं, तुझे क्या हुआ? खुदा की कसम, था तो काफिर, था तो जालिम, था तो मक्के का चौधरी, मगर बात बड़ी पते की कही, बात बड़ी पते की कही। कहने लगा, मुझे गैरत दिलाने वालों, किसी को बिलाल ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने मारा, किसी को अली मुर्तदा ने मारा, तुम्हें क्या मालूम है मुझे मदीने वाली सरकार ने मारा है। और कहने लगा, अगर मेरा दुख सारे मक्के पे तकसीम कर दो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, उमैया कहता है तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, तुम तबाह हो जाओगे। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझे हुजूर के हाथ से छड़ी लगी है, मैं हुजूर का मारा हुआ हूं। काफिर को तो पता चल गया कि मुझे छड़ी किसके हाथ से लगी है। कभी हमने भी सोचा कि अगर कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब दे दिया तो हम कहां जाएंगे और हमारे लिए कौन सा रास्ता बनेगा। फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं इसी रात में, तुम्हारी दुआओं पे आमीन कहने के लिए, तुम्हारे आंसुओं को देखने के लिए। हदीस में आता है, जहन्नुम के अंगारों को समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, दरिया का पानी नहीं बुझा सकता, नदी नालों का पानी नहीं बुझा सकता, आंखों का पानी बुझा सकता है। जहन्नुम के अंगारों को आंखों का पानी बुझा सकता है, जो खुदा के खौफ से आंसू निकलेगा उससे जहन्नुम की आग बुझ जाती है। फरमाया, इस रात में उतरते हैं फरिश्ते तुम्हारी इबादत को देखने के लिए, और खुद अल्लाह जल्ले शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज लगाते हैं, मेरे बंदो अपनी मुसीबतों का सवाल करो, मैं आज पूरा करूंगा। तो दीन जिनकी समझ में आया, मैं उनकी बात कर रहा था। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये तीनों बुजुर्ग खुश हो गए, अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। वो जो परवाना लेके आया था फांसी का, वो अंग्रेज अफसर को जाके कहने लगा कि मौलवी तो खुश हो रहे हैं, फांसी आने पर तैयार हैं। अंग्रेज कहने लगा, हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, हमने फांसी का हुक्म मनसूख कर दिया। मौलाना काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, ले फिरती है बुलबुल चोंच में गुल,
लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी। मैंने घास के 4 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। सारा दिन मार खाई, बेहोश रहे, आधी रात को घास के तिनकों से रोजा इफ्तार कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि फिर हमें जेल पिंजरों में बंद किया मुझे, जिस जो नोकदार तार लगाए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में लाने के लिए। चौधरी अफजल हक सदर अहरार ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उस कोठड़ी में बैठकर ये किताब लिखी है जहां मौलाना थनेसरी और मौलाना याहिया पटने वालों को कोड़े लगे थे और जहां फांसी देने का बाकायदा प्रोग्राम बना था। फरमाते हैं कि नोकदार तार थे, ना मैं खड़ा हो सकता था ना मैं बैठ सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा। मैंने लम्हा बलम्हा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। फरमाते अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश होकर नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नसीब हो। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।